प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, भक्तों की आखिरी करतूत, भक्तों ने ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने जिन्नात को लाया। क्या है दोस्तों सनसनीखेज वाकया, और जब जिन्नात की टक्कर हो गई ख्वाजा गरीब नवाज से तो फिर क्या हुआ। एक ऐसा वाकया जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। और भक्तों ने अपनी करतूती दिखाने के लिए, भक्तों ने ख्वाजा गरीब नवाज को हटाने के लिए, हिंदुस्तान से भगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और उन्हीं में से एक है दोस्तों कि जिन्नात के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की टक्कर करा दी। दोस्तों, क्या है पूरा वाकया आपके सामने रखें उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। ख्वाजा गरीब नवाज, हिंदल वली सरकार, देश और दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज के हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी करामतों से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को फैलाया है और 90 लाख तन्हे तनहा 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है। आज जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नज़र आते हैं, बहुत तक हद तक वो सदका है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम का डंका बचा दिया। चलो दोस्तों, उस वाक़ये की तरफ बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह और एक जिन्नात की टक्कर हो गई। दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की धरती पर आए और अजमेर में जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, उस वक्त जिनकी हुकूमत चल रही थी वो पृथ्वीराज चौहान थे। उनके लोगों ने सारी कोशिशें कर लिया ख्वाजा गरीब नवाज को हटाने भगाने का, लेकिन जब सारा कोशिश, सारी ताकत नाकाम साबित हुई, एक अल्लाह के बंदे के आगे जब फेल हो गए, तो उसके बाद उन्होंने एक जिन को ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने के लिए लाया। दोस्तों, तारीख में आता है कि अना सागर के किनारे, अना सागर के एक दूसरे किनारे पर एक बहुत बड़ा जिन रहता था जिसका नाम सादी देव था। जब अजमेर के लोग किसी से परेशान हो जाते या कोई अजमेर के लोग के ऊपर हमला करता और अजमेर को जीतना चाहता, तो उस वक्त अजमेर के सारे लोग सादी जिन के पास जाते और उसके बाद उसके सामने बलि चढ़ाते और उसके बाद वो जिन उन अजमेर पर आई आफत को टाल देता, वो उसको मार भगा देता। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी अजमेर में आए और सारा जादू टोना लश्कर ताकत जब कुछ नहीं चल पाया, तो लास्ट में इन लोगों ने सोचा कि अब हम ख्वाजा गरीब नवाज की टक्कर सादी जिन से कराते हैं। और उसके बाद क्या था दोस्तों, ये सारे भक्त मिलकर सादी जिन के पास जाते हैं और बलि में एक लड़की को ले जाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद दोस्तों, चूंकि उस वक्त बलि की प्रथा थी, तो वो सादी जिन जो था वो उसके सामने एक दोसीजा को चढ़ाया जाता था, तो एक लड़की की बलि चढ़ाते हैं। और उसके बाद जब सादी जिन खुश हो जाता है, कहता है कि बताओ मैं तुम लोगों का क्या काम कर सकता हूँ, तो सारे लोग कहते हैं कि अजमेर के दूसरे किनारे पर एक अल्लाह वाला आया है जो यहाँ पर इस्लाम की बातें फैला रहा है, इस्लाम फैला रहा है। वो हमारी माबूदों को, वो हमारी बुतों को नहीं मानता है और वो एक अल्लाह की बात करता है। तो तुम ऐसा करो, उसने हम लोगों को बहुत परेशान किया है, तुम जाओ और उसको फ़ौरन अजमेर से निकाल दो, मार कर भगा दो अजमेर से, नहीं तो उसको ज़िंदा नहीं रहने दो। बहरकैफ दोस्तों, वो हंसने लगता है, दहाड़े मारने लगता है, बोलता है बस इतनी सी काम, अभी फ़ौरन चुटकी बजाकर मैं कर दूंगा। उसके बाद क्या था दोस्तों, एक ही कदम ऐसा बढ़ाता है कि अजमेर अना सागर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सादी देव पहुंच जाता है। पीछे पीछे जितने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के जो दुश्मन थे, जो भक्त थे, पीछे पीछे ख्वाजा गरीब नवाज के सामने पहुंचते हैं। इधर दहाड़े मारकर सादी जिन हंसने लगता है, हंसने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज को डराने धमकाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाइए ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के ऊपर। और जो सर अल्लाह के आगे झुक गया हो, वो किसी जिन शैतान भूत के आगे झुक नहीं सकता है। बहरकैफ ख्वाजा गरीब नवाज को जब सादी देव धमकाने लगा, तो सादी देव के सामने ख्वाजा गरीब नवाज डरे नहीं, बल्कि उनके सामने इस्लाम की दावत रख दिया। उसने कहा कि ऐ सादी देव,
तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, और अगर तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हारे दिल में जो हसरत दबी हुई है मैं उसको पूरी कर दूंगा। अब सारे अजमेर के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि हम लोगों ने तो ख्वाजा को मार भगाने के लिए सादी देव को लेकर आया है, लेकिन सादी देव इसी के सामने ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम की दावत पेश कर रहे हैं, और सादी देव पूरे अजमेर के लोगों की मन्नतों को पूरी कर देता है, चाहतों को पूरी कर देता है। और इसकी कौन सी ऐसी चाहत है, मन्नत है जो ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं कि हम पूरी कर देंगे? वो दहाड़े मारता है और कहता है कि सादी देव चीख चीख उठता है और कहता है कि मेरी कौन सी ऐसी हसरत है जो आप पूरी कर दोगे? ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सुन सादी देव, तू तो अजमेर के सभी लोगों की बातों को पूरी करता है, लेकिन तुम बता, रात के अंधेरे में अजमेर के एक हिस्से में एक बुत कदा है, एक मूर्ति खाना है, जहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति, एक पत्थर की औरत की बहुत खूबसूरत हसीन मूर्ति रखी हुई है। तुम उस मूर्ति के पास जाते हो और जाकर कहते हो, रात के वक्त में तुम जाकर तन्हे तन्हा जाकर रोते हो और उसके हाथ पकड़कर कहते हो कि तुम मुझसे बात तो करो, तुम मुझसे बात तो करो। तो ऐ सादी देव, अगर तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे तो वो पत्थर की मूर्ति तुमसे बात करने लगेगी। इतना सुनना था कि अब सादी देव ख्वाजा गरीब नवाज से दुश्मनी भूल जाता है और फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जब सादी देव कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है तो जितने भक्त थे डर के मारे वो भाग जाते हैं, क्योंकि जिनको मरवाने के लिए वो जिन्नात को लेकर आए थे वो खुद ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब वो कहता है कि अब चले आप मेरे साथ और उस मूर्ति को मेरे जिंदा कर दें। ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ जाता है और कहते हैं, सुन सादी देव, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम वहाँ जाओ और जाकर उसको कहना कि तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। अब सादी देव वो जिन फौरन वहाँ से निकलता है, उस पत्थर की मूर्ति के सामने चला जाता है, जाकर कहता है, ऐ मूर्ति, तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है, किताबों में लिखा मिलता है कि जैसे ही ये कहना था कि उस अल्लाह की मर्ज़ी से उस पत्थर की मूर्ति में जान आ जाती है और वो एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत बन जाती है और उसी सादी देव के सामने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ जाती है। जब ख्वाजा के सामने आती है तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उस पत्थर की मूर्ति, जो कि अब औरत बन चुकी थी, उसे भी कलमा पढ़ाया, इस्लाम कबूल किया और उसके बाद सादी देव के साथ उसका निकाह कर दिया। तो यह है ख्वाजा का करिश्मा। दोस्तों, आज बहुत तेजी के साथ लोग अमीर हो जा रहे हैं। आज शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, बिटकॉइन में लगा रहे हैं, इंश्योरेंस, गोल्ड में लगा रहे हैं पैसा, और रातों रात पैसों को दुगुना कर देते हैं। अभी शेयर मार्केट चढ़ा, पैसा दुगुना हो गया। अभी बिटकॉइन में पैसा लगाया और पैसा दुगुना तिगुना हो जाता है। अमीर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोगों ने गरीबी देखा नहीं है, और गरीबी देखा नहीं है दोस्तों, इसीलिए लोगों के पास इतना फितूल का वक्त बचा हुआ है कि लोग आज फसाद करते फिरते हैं। अगर लोगों ने गरीबी देखा होता तो आज जो गलत काम में लोग टाइम बजा देते हैं, बिता देते हैं, वो गलत काम में नहीं, मेहनत मजदूरी में बिताते। अल्लाह ने रुपया पैसा दिया है तो अच्छे काम में लगाइए और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे बाहर निकल कर जुलूस में क्या करते हैं, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं और क्या कर रहे हैं, नहीं तो बाद में पछताएंगे आप।